हमारे चेहरे का परावर्तन और वायुमंडल का अपवर्तन। तारे देख लेते हैं, वायुमंडल का अपवर्तन। चांद दिख जाता है, अपवर्तन। पानी के अंदर दिख जाता है, अपवर्तन। दर्पण में परावर्तन, टूटे हुए कांच में प्रकीर्णन, मुड़ गया विवर्तन, मुड़ गया, रंगों में बिखर गया वर्ण विक्षेपण, रंगों में बिछड़ गया, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष। एक रे कहता है ऑप्टिक्स पढ़ना है, इन्ने उन्ने, ऐसे हुआ तब, ऐसे हुआ तब, ऐसे हुआ, मतलब समझ रहे, प्रकाश को पीटे जाए, जैसे इन्ने से पीटा तब, उन्ने से पीटा तब, तूर दिया तब, पूंछ दिया तब, नहीं समझ में गया। यही जब पढ़ना है किसमें, प्रकाश के बारे में। बोलिए, किसमें बताए हैं, क्या बता दिया? हल्ला नहीं करो। मतलब आपके आपके पास जो पीडीएफ है उसमें सी वाला डी पे लिखा है। ये चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। देखो व्यतिकरण क्या होता है समझो, हल्ला नहीं करो, सुनो इधर। दो अलग अलग प्रकाश आके अगर आपस में मिल जाएगी तो उसे कहेंगे व्यतिकरण। जैसे दो को टार्च आपस में जला देते हो, व्यतिकरण। क्या होता है, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की खोज किया था यंग, व्यतिकरण की खोज किया यंग, विवर्तन की खोज किया ग्रेमाल्डी। प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता, विवर्तन। प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का भटक जाना कई डायरेक्शन में, ध्रुवण। प्रकाश का भटक जाना, ध्रुवण। तो ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्रुवण कहां होगा, तो केवल आया था, ध्रुवण की घटना केवल किसमें होगी, अनुप्रस्थ तरंग। मतलब भटकने का काम कौन करता है, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने किया था और इसी वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर चार्ज इसी पे काम करता है। अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हल्ला नहीं कर बाबू, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चीज गति कर रहा है तो उसका स्थिति का पता और उसके वेग का पता आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखिए यहां कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप बताइए एक साथ इसकी स्थिति और वेग दोनों बताइए, कहां पे है अभी बताओ तो। ले, तो किसी गतिशील चीज वस्तु के लिए स्थिति और वेग दोनों एक साथ आप नहीं बता पाएंगे, अनिश्चितता सिद्धांत। रमन प्रभाव भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने किया था। एक्सरे को रोन्टजन ने किया था। परमाणु के नाभिक का मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, परमाणु के नाभिक का मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। शरीर का वजन कहां ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा शरीर का वजन ध्रुवों पर होगा। सुनो ध्यान से, भार बराबर एम इंटू जी होता है। भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। भार बराबर एम इंटू जी। अब मेरी ओर ध्यान दो, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। अगर जी का मान ज्यादा तो भार का मान ज्यादा, यदि जी का मान कम तो भार का मान कम। अब जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पे जी का मान ज्यादा तो भार भी ज्यादा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर उठाए रखने पर किया गया कार्य, जीरो। जीरो। देखो कार्य जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब कितना बल लगा रहा है, 20 केजी का। कितना मीटर की ऊंचाई पे उठा रहा है, 1 मीटर। ठीक ऊपर उठा लिया तो कॉस थीटा 90 डिग्री। देख रहे हो, ठीक ऊपर उठा लिया है, ऊंचाई पर पकड़ के रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू जीरो, कॉस 90 का वैल्यू जीरो। ये हो जाएगा जीरो, खत्म हो जाएगा, सीधे हो जाएगा जीरो। और जीरो किसी चीज के साथ आया उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जीरो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो कभी भी कार्य पूछेगा तो अगर कोई चीज अपने सर पे उठा लिया है, जैसे कूली सर पे उठा लिया है, कोई भी चीज अगर सर के ऊपर उठा के चल रहा है तो आंख बंद करके क्या मार देना है, जीरो। क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाता है, जीरो। पानी से भरी
डॉट लगी, कॉर्क लगी बोतल जमने पे टूट जाता है, क्यों टूट जाता है? हाँ, कोई भी चीज जमता है तो फैल जाके अपना आयतन बढ़ा लेता है। पानी जमने के बाद फैल के अपना आयतन बढ़ा लेता है, और अगर उसमें जगह नहीं देंगे फैलने का तो बोतल फोड़ देगा। तो कह रहा है कि जमने पे बोतल सिकुड़ता है, गलत है। जमने पे जल का आयतन घट जाता है, गलत है। जमने पे जल का आयतन बढ़ जाता है, और वो क्या कर देगा? फाड़ देगा। यही रीजन है कि ठंडे प्रदेशों में रात के समय टोटी वगैरह जो होता है ना, उसको खोल दिया जाता है, बंद नहीं किया जाता है, उसे बंद नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज में टेम्परेचर कम होगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बढ़े। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री पे। 4 डिग्री पर घनत्व तो अधिकतम होता है, इसके बाद बर्फ बनने की शुरुआत होने लगती है, जिस कारण उसका घनत्व तो कम हो जाता है। तो अगर किसी भी चीज के बीच में खाली जगह मिल गया, समझिए उसका घनत्व तो कम है। जैसे पानी के बीच में आपको एक को थोड़ा भी खाली जगह नहीं मिलेगा, लेकिन बर्फ को झांक के दिखेगा उसमें छेद छेद रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बताइए, मच्छरदानी का घनत्व तो ज्यादा की कम? कम, खाली छेद छेद है उसमें। नहीं समझ आ गया? अब पानी में तो इनको जगह होता है, पानी में कोई भी जगह नहीं होता है, तो पानी का घनत्व तो ज्यादा, लेकिन बर्फ का घनत्व कम। आप देखिए मलाई उठा के देखिएगा, छेद छेद रहेगा। मलाई का घनत्व तो कम, लेकिन दूध का घनत्व तो ज्यादा। तो इसलिए मलाई में से, दूध में से मलाई फेंक देंगे तो जो कम घनत्व वाला था उसको फेंक दिए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। और वही मलाई उठा के डाल देंगे तो कम घनत्व वाला डाल दिए तो दूध का भी घनत्व घटा देगा। तो दूध की शुद्धता जो जांच की जाती है वो दूध की शुद्धता नहीं जांच करता, एक्चुअल में घनत्व नापता है। अगर घनत्व कम है मतलब मलाई है, और अगर घनत्व ज्यादा है माने मलाई निकल गया है, तो या तो मलाई निकल गया है या तो पूरा पानी झोंक दिया। हाँ, बालू का भी घनत्व तो कम होगा, इसीलिए तो सीमेंट मिलाता है ताकि पकड़ ले, नहीं तो खाली बालू से दीवार जोड़ दो। तो सीमेंट क्यों मिलाता है? जो खाली जगह है ना उसको भर देता है। तो जो बालुओं के बीच में खाली खाली जगह है उसमें कौन घुस जाएगा? सीमेंट। लेकिन सीमेंट अपने से जाएगा नहीं, तो उसको ढकेल के कौन ले जाएगा? पानी। चल 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 ढकेल